हेलो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, या दूसरे वर्डों में कहें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें क्या होता है कि एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर किन्हीं नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल के ऊपर द्वारा लगने वाले फोर्स को डिफाइन करवाया जाता है। क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू a number of other charge at a rest is the vector sum of all the force on that a charge due to other charge at a time. The force due to individual charge are unaffected by the presence of absence of other charges. अब देखो हम क्या कर लेते हैं, हमने कंसाइडर कर लिया कोई एक्स वाई प्लेन है, हमने कोई चार्ज पार्टिकल ले लिया Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या ले लिया R0। इसी तरह हमने अन्य चार्ज पार्टिकल ले लिए Q1 Q2 Q3 एंड सोन Qn जिनका पोजीशन वेक्टर ले लिया हमने R1 R2 Rn। अब देखो हमारे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, जो टोटल फोर्स हमारे चार्ज पार्टिकल Q2 पर लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, वो सभी फोर्स के जो अन्य चार्जों के द्वारा Q0 लगाए जा रहे हैं उन सब का सम होगा। अगर हम वेक्टर फॉर्म के अनुसार लिखते हैं तो हमारा F0 वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, चार्ज 1 के द्वारा चार्ज Q0 पर लगने वाला फोर्स, चार्ज 2 के द्वारा चार्ज Q0 पर लगने वाला फोर्स, इसी तरह चार्ज N के द्वारा चार्ज Q0 पर लगने वाले फोर्स के सम के इक्वल होगा। अब हमें देखो हमें पता है, ये हमने सबको नोट कर लिया। हमारा F01 क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। इसी तरह हमारे सभी फोर्स। अब हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ के अनुसार हमारा F01 क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q0 Q1 अपॉन R1 नोट स्क्वायर, R1 नोट यूनिट वेक्टर, या इसको हमें कैप भी कह सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, F0 वेक्टर इज इक्वल टू Q0 Q2 अपॉन 4πε0 R2 नोट स्क्वायर, R2 नोट यूनिट कैप एंड सो ऑन। अगर इन सभी वैल्यू को हम अपनी पीछे वाली वैल्यू जो हमारी इक्वेशन थी फर्स्ट उसके अंदर पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0। अगर इसको हम कॉमन ले लेते हैं सभी में से तो क्या बचेगा, Q0 Q1 अपॉन R1 नोट स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1 नोट, इसी तरह एंड सोन। अब देखो इन सब में हम क्या देख रहे हैं, हमारा Q0 सब में सेम चल रहा है हमारा, तो हम इस Q0 को बाहर रख लेते हैं जिसके हमारा क्या बन जाता है, Q0 अपॉन 4πε0। अब हम समेशन यूज करते हैं, देखो Q1 Q2 Q3 एंड सोन, ये वैल्यू हमारी R1 नोट R2 नोट Rn नोट, इसी तरह ये हमारा R1 नोट ये R2 नोट है। अगर इन सब को हमें अगर समेशन की फॉर्म में पुट करते हैं तो I1 to N, जिसको हम क्या लिख सकेंगे, Qi अपॉन R1 I नोट RI नोट क्यूब, और इसका यूनिट वेक्टर RI नोट। इसकी वजह से हमारा जो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी Q0 अपॉन 4πε0 समेशन I1 to N Qi अपॉन R0 माइनस RI क्यूब इंटू में R नोट वेक्टर माइनस RI वेक्टर। ये हमारा क्या हो जाएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आ गया भाई समझ में? इसमें क्या था कि किन्हीं एक चार्ज पार्टिकल का नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा, उन सभी का सम होगा भाई। थैंक यू भाई।